नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने एक नए वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप एसएससी जीडी, एनटीपीसी, आरपीएफ और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो से आपको हर शिफ्ट और हर पेपर में कई कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि यह दोस्तों जो क्वेश्चन है सारी प्रीवियस के क्वेश्चन है दोस्तों। और अगर हम बात करें दोस्तों पेपर में, तो शास्त्रीय नृत्य से संबंध हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और दोस्तों जिनका अभी हाल ही में हमारा एग्जाम होने वाला एसएससी जीडी, तो उसके लिए तो यह रामबाण हाजिर होगा। क्योंकि एसएससी जीडी के हर सेट में 2 से 3 क्वेश्चन है जो शास्त्रीय नृत्यों से पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ यह वीडियो आप जरूर देखें और इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ होगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? नाट्य शास्त्र, यानी कि नाट्य शास्त्र से शास्त्रीय नृत्यों की रूपों की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, संगीत नाटक अकादमी से अब तक भारत के कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त है? तो अगर बात करें कितने शास्त्रीय नृत्य हैं जो भारत में, तो दोस्तों वो कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त है। अगर वो कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों, तो बात करें हम, तो इसमें दोस्तों अगर बात करें, देखो, संगीत नाटक अकादमी जो भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। और संगीत नाटक अकादमी ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को अब तक मान्यता प्रदान की है। इन 8 शास्त्रीय नृत्य देखने दोस्तों कौन कौन, सबसे पहले अगर बात करें जो पहला है वो है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो होता है वो तमिलनाडु में होता है। कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में, कथकली केरल में, कुचिपुड़ी जो होता है वो कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। मणिपुरी की बात करें मणिपुर में, मोहिनी अट्टम केरल में, उड़ीसी उड़ीसा में, और शास्त्रीय नृत्य कहाँ होता है? असम में होता है। तो यह भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा राज्य है जहाँ पर 2 शास्त्रीय नृत्य होते हैं दोस्तों, तो वह कौन सा है? केरल राज्य है, क्योंकि केरल में कथकली भी होता है और मोहिनी अट्टम भी होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस हैं जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो अगर हम बात करें कितने रस हैं जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो मान्यता प्राप्त है दोस्तों, तो वो कितने रस हैं? 9 रस हैं। ओके, इन 9 रसों की अगर बात करें तो कौन कौन से हैं दोस्तों? देखो, इनके 9 रस और इनके साथ में स्थायी भाव, ये दोनों हैं। क्योंकि कभी कभी हमसे स्थायी भाव भी पूछ लिया जाता है। तो देखो, श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? प्रेम है। हास्य, हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? हास होता है। करुण का क्या होता है? शोक, करुण यानी कि शोक होता है। रौद्र का क्या होता है स्थायी भाव? क्रोध होता है। वीर का स्थायी भाव होता है उत्साह होता है। भयानक का जो स्थायी भाव होता है वो क्या? भय होता है। एक होता है भीभत्स, जिसका जो उत्साही भाव होता है वो क्या होता है? घृणा होता है। अद्भुत की बात करें तो आशा व शांत का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? निर्वेद होता है। ओके दोस्तों, तो हमारे जो रसों की संख्या कितनी है? 9 है, और स्थायी भाव भी हमारे कितने हैं? 9 है। ओके, अगला क्वेश्चन है जो अपना, निम्न में से किस में भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र में हमारी जो भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर बात करें नाट्य शास्त्र की बात करें दोस्तों, तो देखो, नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कलाओं पर एक संस्कृत का पाठ है। नाट्य शास्त्र को जो लिखा किसने है? भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र को लिखा गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसके साथ देखो, अगर हम बात करें इसी में कि नाट्य शास्त्र में प्रदर्शन कलाओं का जो वर्णन करने वाले कुल 6000 काव्य छंदों के साथ 36 अध्याय भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत भाषा शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है की ओर ले जाना? पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है की ओर ले जाना? तो की ओर ले जाना जिसका अर्थ होता है वो कौन सा दोस्तों? अभिनय होता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से किसके द्वारा कूटीकृत किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? भरत, यानी कि भरत के द्वारा शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बोलो जो कूटीकृत किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन अपना दोस्तों, देखो, अगर हम बात करें भारत का नाट्य शास्त्र, भारत का जो नाट्य शास्त्र की बात करें, नाटकीय कला का एक विस्तृत ग्रंथ है और पुस्तिका है जो शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच के सभी पहलुओं से संबंधित होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपना,
भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? यानी कि इसमें पूछा गया है कि भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हैं जो एसएससी जीडी और जो दिल्ली पुलिस का था उसमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। तो इन क्वेश्चनों की दोस्तों ये कहीं मिलते नहीं हैं आपको, ये हमको खोजने पड़ते हैं। हम प्रीवियस लगाते हैं दोस्तों, उसमें कई ऐसे नए नए क्वेश्चन मिलते हैं जो हमको कभी पढ़े नहीं होते। ओके दोस्तों, तो इन क्वेश्चनों की हम बात करें प्रैक्टिस के द्वारा इनको कवर कर लिए जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को दोस्तों पूरा देखें, इससे भी तगड़े क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में सीधे आए हुए थे। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन वहाँ से लिए हैं आपको करा रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखें, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें कि भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? लास्या, यानी कि सी ऑप्शन अपना सही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, अगर लास्या की हम बात करें तो भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के दो मूल पहलू होते हैं, एक तो होता है तांडव, एक होता है क्या? लास्या। तांडव की बात करें तो तांडव होता है गति और लय के लिए, और जो लास्य होता है अनुग्रह भाव और रस में क्या होता है? लास्य होता है। तो क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य के कितने मूल पहलू होते हैं? तो कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है तांडव, एक होता है लास्य। ओके दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को पेपर में मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? इनकी हम बात करें, ब्रिटिश औपनिवेशिक की सरकार के द्वारा जो भारतनाट्यम पर प्रतिबंध लगाया गया था वो कब लगाया गया था दोस्तों? तो 1910 में, इनकी सी ऑप्शन अपना सही है। तो कब? 1910 में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, कौन सा नृत्य 500 साल पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है? तो असम में कौन सा नृत्य होता है दोस्तों? तो असम का जो नृत्य वो कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। भारतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु में, और मोहिनीअट्टम कहाँ पर होता है? केरल में होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? देखो, अगर बात करें कला क्षेत्र शैली किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर है भारतनाट्यम। ओके, भारतनाट्यम कहाँ पर होता है? तमिलनाडु। कुचिपुड़ी की आंध्र प्रदेश। कथक कहाँ पर होता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। और उड़ीसी कहाँ पर होता है? उड़ीसा में होता है। मैं इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ दोस्तों ताकि आपको यह जो चीज़ सुन सुन कर याद हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? देखो, अगर हम बात करें मणिपुर, तो मणिपुर का एक शहर कौन सा? इम्फाल। तो इम्फाल में यह जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी शामिल है, यानी कि वहाँ पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? भारतनाट्यम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंत्रों को समर्पित है और इससे पहले सादर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कौन सा नृत्य जिससे सादर के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा है? भारतनाट्यम, यानी कि भारतनाट्यम का एक अन्य नाम क्या है? सादर भी है। ओके दोस्तों, अगर हम बात करें इसके बारे में, देखो सादर किसका? भारतनाट्यम का एक अन्य नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, और भारतनाट्यम की जो उत्पत्ति तो आपको दोस्तों बता ही चुका हूँ कहाँ पे? तमिलनाडु में हुई है, और विशेषकर यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैलियों में से कौन सा मूल रूप तमिलनाडु के मंदिरों में देववासियों द्वारा की जाती है और इसलिए इसे दसियाट्टम के नाम से भी जाना जाता है? तो वह कौन सा है? भारतनाट्यम। देखो, भारतनाट्यम की हम बात करें तो दस्यत्तम के नाम से भी जाना जाता है और सादर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो याद करना कि दस्यत्तम या फिर सादर या फिर भारतनाट्यम, इन तीनों को एक ही कहा जाता है। वो कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है, और विशेषकर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगर हम बात करें दासी अट्टम की, दासी अट्टम मुख्यतः द्रविड़ों द्वारा विकसित एक प्राचीन नृत्य शैली है। दासी अट्टम एक अन्य नृत्य रूपों की तरह नाट्य शास्त्र में उत्पन्न हुआ है। रुक्मणी देवी पहली थी जिन्होंने दासी अट्टम के स्तर को देववासियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य से ऊपर उठाया था। तो रुक्मणी देवी जो संबंधित है वो किससे है? भारतनाट्यम से संबंधित है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा एग्जाम में कि रुक्मणी देवी अरुंडेल किससे संबंधित है, किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो वो भारतनाट्यम से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन अपना, भारतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर वो है कर्नाटक संगीत।
ओके, तो कर्नाटक संगीत की बात करें तो कर्नाटक संगीत के लिए भारतनाट्यम किया जाता है। ओके, अगर हम बात करें इसके की पॉइंट की दोस्तों, जैसे कि कर्नाटक कहाँ पर किया जाता है, तो कर्नाटक जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति दक्षिणी भारत में हुई थी। नृत्य और संगीत के प्रकार की देखो दोस्तों, तो कथक जो कहा होता है हिंदुस्तानी संगीत के लिए किया जाता है, मोहिनी अट्टम कर्नाटक के लाने, उड़ीसी उड़ीसी संगीत के लिए, कुचिपुड़ी होता है स्वर और वाद्य कर्नाटक संगीत के लिए। ओके, सस्तिया की बात का बोर गीत गीत है, और कथकली एक स्वप्ना संगीत होता है। मणिपुरी की बात के शास्त्रीय नाट्य शैली के लिए किया जाता है। तो अक्सर पूछ लिया जाता है, जैसे उसने पूछ लिया कि कथकली किस संगीत के लिए होता है, तो स्वप्ना संगीत के लिए किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है, तो वो कौन सा है, थिल्लाना, यानी थिलाना की बात का भारतनाट्य शैली से संबंधित एक शब्द है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, देखो अगर बात करें थिलाना भारतनाट्यम प्रस्तुति शैली में एक जिसे आमतौर पर एक संगीत कार्यक्रम के अंत में किया जाता है। अगला क्वेश्चन अपन, नट्टू बार किस नृत्य गायन का आयोजन करता है, नट्टू बार की बात पे किस नृत्य गायन का आयोजन करता है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है भारतनाट्यम। ओके, तो भारतनाट्यम के लिए आयोजन करता है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन सादर नृत्य अट्टम से जोड़ता है, यानी कि अपनी उत्पत्ति की जो प्राचीन नृत्य की बात का सादर अट्टम से जोड़ता है, तो हमने पहले ही पढ़ चुका है कि भारतनाट्यम। ओके, भारतनाट्यम का जो दूसरा नाम है वो क्या है, सादर नाट्यम भी कहा जाता है। अगर हम बात करें इसके की पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो देखो भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम को सादर अट्टम के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका पता सादर से लगाया जा सकता है, जो एक सोलो नृत्य था। तो कैसा नृत्य था, सोलो नृत्य था। सादर का प्रदर्शन तमिलनाडु में मंदिर के नर्तकियों या देववासियों के द्वारा किया जाता था, इसलिए इसका नाम दासी अट्टम भी रखा गया है। ओके दोस्तों, तो भारतनाट्यम को सादर अट्टम या फिर बात करें दासी अट्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, इसका जो सही आंसर है वो है कुचिपुड़ी। ओके, अगर हम बात करें कुचिपुड़ी के बारे में, तो कुचिपुड़ी एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो भाषण, माइम एवं शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। कुचिपुड़ी 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। तो दोस्तों हमारे जो शास्त्रीय नृत्य वो कितने हैं, 8 हैं। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई थी। अगला क्वेश्चन है जो अपना, वो है सिद्धेश योगी के प्रयासों से किस नृत्य शैली को गौरवान्वित किया गया है। सिद्धेश योगी की अगर हम बात करें कि किस नृत्य शैली को गौरवान्वित किया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की बात करें तो इस नृत्य शैली को जो गौरवान्वित किया है वो सिद्धेश योगी के द्वारा किया गया है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कुचिपुड़ी के पितामह किस योगी को कहा जाता है, किस महापुरुष को कहा जाता है, तो वो सिद्धेश योगी होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी, तो कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश, यानी कि सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। इसके बारे में अगर बात करें दोस्तों, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है जो भारत के 11 प्रमुख नृत्य रूपों में से एक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है, तो देखो कुचिपुड़ी की बात की किस संगीत के साथ किया गया था, तो हमने जो पिछले जो क्वेश्चन था उसमें ये बताया था, कुचिपुड़ी की किस्म कर्नाटक संगीत के साथ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप एक जिसकी उत्पत्ति असम में हुई है, तो असम का जो नृत्य वो कौन सा है, सस्तिया नृत्य है। ठीक है, असम का नृत्य कौन सा है, सस्तिया नृत्य है। अगला क्वेश्चन अपना दोस्तों, कथकली नृत्य कला, कथकली नृत्य ललित कला के कितने रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है, तो इसमें जो बात करें कितने रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है, तो 5 रूपों का है, यानी कि कथकली नृत्य कला कितने रूपों से मिलकर बनती है, तो 5 रूपों से मिलकर बनती है। इसकी बात करें हम दोस्तों, तो कौन कौन से हैं, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली शब्द की बात कर बातचीत या पारंपरिक कहानी या फिर कालिक प्रदर्शन से लिया गया है। कथकली में आहार या अभिनय पर अधिक जोर दिया गया है, जिसमें वेशभूषा, आभूषण, चेहरे का मेकअप शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है, तो अगर बात करें कलासम की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है कथकली। और कथकली कहाँ पर होता है,
केरल राज्य में होता है। ठीक है। कथक की बात करें उत्तर प्रदेश में, भारतनाट्यम कहाँ पर, तमिलनाडु में, और मणिपुरी मणिपुर में होता है। अगर हम बात करें इसके कुछ की पॉइंट की दोस्तों, देखो कथकली जो केरल में होता है, कथकली गीतों के पाठ को अट्टकथका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अट्टकथका, अट्टकथा कहा जाता है। नाटक की अधिकांश कहानियाँ भागवत पुराण, महाभारत और रामायण जैसे हिंदू महाकाव्यों से ली गई है। कथकली संगीत में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र है जो है चंडा, मदल्लम, चंगिला और इलाथकलम है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कथकली में प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे एक चंडा और मदल्लम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे भी गए हैं। जैसे चंडा, मदल्लम और एक होता है चंगिला, इलाथलम, इनको याद भी कर लेना। वीडियो को आप जरूर याद करें दोस्तों, और अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो दूसरी बार भी इसको देखें, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ओके, अगला क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? भगवान जगन्नाथ की पूजा जिस संबंध है उसका जो सही आंसर है, सबसे पहले आपको, अगर ये क्वेश्चन का हल नहीं मिल रहा है दोस्तों, या इसका उत्तर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप एक इसमें की पॉइंट भी है जिससे आप समझ सकते हैं। देखो भगवान जगन्नाथ की जो पूजा कहाँ पर होती है, वो होती है पुरी, यानी कि उड़ीसा के पुरी शहर में। और उड़ीसा का जो नृत्य वो कौन सा है? उड़ीसी है। तो इससे भी हम दोस्तों इसका उत्तर का पता लगाया जा सकता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए पखावज शब्दांश मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं? दोस्तों जो पखावज की बात करें, शब्दांश मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उड़ीसी नृत्य के लिए। देखो अगर हम बात करें, मंगलाचरण एक समापन प्रार्थना है। मंगलाचरण की बात करें, एक समापन प्रार्थना है जिसे अक्सर पखावज बोल के साथ पढ़ा जाता है। एक शक्तिशाली और प्रतीकात्मक निष्कर्ष प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन अपना, मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किससे संबंधित है? अगर बात का मोक्ष की, तो यह किससे संबंधित है? तो यह उड़ीसी नृत्य, यानी कि ए ऑप्शन अपना सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास शस्त्र किया जाता है जो मंदिर के परिसर में किया जाता है? तो सेवाकली किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कथकली, यानी कि ए ऑप्शन अपना सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पुंगचोलम किस राज्य का एक लोक नृत्य है? पुंगचोलम की बात करें दोस्तों तो किस राज्य का है? तो यह है मणिपुर, यानी कि सी ऑप्शन अपना सही आंसर है। और हमारा यह लास्ट क्वेश्चन भी था दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। पुंगचोलम एक मणिपुरी नृत्य है। पुंगचोलम मणिपुर का एक अनूठा शास्त्रीय नृत्य है। पुंगचोलम नृत्य पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है और आमतौर पर रासलीला के लिए प्रस्तावना है। ओके दोस्तों, तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे। बाकी दोस्तों आपको पता है लगभग इसमें 50 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वीडियो, तो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। ओके दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।